ये ब्रह्म तदेव ब्रह्मत्वम बुद्धि नेदम यदिदम उपासते। ये व्यक्तिकृत बुद्धि एक ऑफिस की संचालिका है, और समष्टिकृत बुद्धि जो है वो मदर है, वो कोटि कोटि ब्रह्मांड की मदर है, मदर मातर। अभी पिताजी जो है तो उनका तो पता ही नहीं है। ये बिना पिता के ही ये माता सारी सृष्टि दिखाती है। जादू का खेल खेलती है, इसलिए ये बड़ी जादूगरनी है। माया महाठगनी हम जाने, ये जादूगरनी है। ये तो जब तक खेल दिखता है तब तक ये जादूगरनी है। तो नेदम यदिदम उपासते तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि। जहां यह और मैं, यह और यह का एक भेद होता है, यह ऐसे होता है, और फिर होता है यह और वह, फिर होता है यह और मैं, फिर होता है मैं और वह। यह और यह का भेद जिसमें नहीं है, यह और वह का भेद जिसमें नहीं है, वह और मैं का भेद जिसमें नहीं है, मैं और मैं का भेद जिसमें नहीं है, मैं और यह का भेद जिसमें नहीं है। भेद होगा तो ब्रह्म कैसा? कहो भाई हमको तो बड़ा सुख मिला, बड़ी शांति मिली, कैसे कि जरा सो के आ गए। अरे भाई नींद का दुश्मन तो नींद के बाहर खड़ा है। आभान का यदि तुम सृष्टि का आभान कर दो, ऐसी स्थिति में पहुंच जाओ कि यह का भान न होए, वह का भान न होए, मैं का भान न होए, तो उस आभान के साक्षी के रूप में तुम रहे। उस आभान का नाम योग दर्शन में स्वरूप शून्य है। वो स्वरूप शून्यमिव किंचित, जैसे कुछ न हो ऐसी स्थिति, कब वो सूनापन। अरे तो एक तुम हो और एक सूनापन है बाबा, दो तो हैं। एक आदमी गड़बड़े भारी रेगिस्तान के मैदान में अकेला हो, बोले मैं अकेला हूं, और ये मैदान है सो, ये रोशनी है सो, ये बालू है सो है। तो ये अकेलापन झूठा है, क्योंकि इस अकेलेपन में पूर्णता नहीं है। जो इस अकेलापन के टूटने के बाद, इस अभान के बाद जो भान होगा वो क्या है? तो उससे हमारा क्या मतलब? तो मतलबी यार तुम सच को जानने के लिए चले थे, सत्य के जिज्ञासु थे, हैं? कि उससे हमारा क्या मतलब करने से काम चलेगा? जो विचार से कतराते हैं वो बुद्धि के निर्बल हैं, निर्बल बुद्धि हैं, विचार शक्ति नहीं है, वो सत्य के जिज्ञासु भी नहीं है। क्यों नहीं तुम इस बात को समझ लेते कि केवल अभान दशा का जो साक्षी है सो तो तुम हो, और ये जो भान हो रहा है ये क्या है? तो वेदांत सिखाता है ना, क्या सिखाता है वेदांत? जन्माद्यस्य यतः, जन्माद्यस्य यतः, सारे दृश्यमान प्रपंच के कारणपने का आरोप ब्रह्म में कर देगा। ब्रह्म के स्वरूप में कारणत्व की योग्यता नहीं है, और सारा का सारा प्रपंच अभान में से ही निकला है, और अभान अपने अधिष्ठान से जुदा नहीं होता। तो ये संपूर्ण प्रपंच अपने आप से जुदा नहीं होगा। तो इसलिए देखो अंतर क्या पड़ता है, वो आपको सुनाते हैं। यदि केवल अभान को ही
अभान के साक्षी को ही तुम अपना आपा मानोगे, ये भी उपासना है। अभान के साक्षी को ही यदि तुम अपना आपा मानोगे तो भान होने पर तुम्हारा दुश्मन निकल आया और तब तुम जीवन मुक्त नहीं हो सकते। भान वस्तु के बारे में जैसी वासना तुम्हें पहले थी वैसी फिर हो जाएगी। जिससे द्वेष था उससे द्वेष हो जाएगा, जिससे राग था उससे राग हो जाएगा। और अभान जो है वो अधिष्ठान में आरोपित है, अध्यस्त है, इसलिए ब्रह्म से जुदा अभान नहीं है। देश में भी अभान होता है, काल में भी अभान होता है, अंतर्देश में अभान होता है और समाधि काल में अभान होता है। और एक वस्तु में चित्त के तन्मय हो जाने पर अभान होता है। तो यदि कहीं भी पिंड में, ब्रह्मांड में या माया में अभान होने के कारण तुमने अपने आप को ब्रह्म मान लिया, अपने आप को कई अभान का मैं साक्षी हूं जान लिया, तो असल में भेद का ही ज्ञान हुआ। एक तो पूर्ण का ज्ञान नहीं हुआ, अद्वितीय का ज्ञान नहीं हुआ। अद्वितीयता अज्ञात होने से अज्ञान रहा। और दूसरी बात क्या हुई कि जीवन मुक्ति नहीं होगी। जो अपने से अन्य भासेगा फिर उसके प्रति राग द्वेष बना रहेगा। राग द्वेष बना रहने से जीवन मुक्ति नहीं होगी। तो जीवन मुक्ति न होने से, राग द्वेष होने से सुख दुख का जो द्वंद्व है वो नहीं छूटेगा, और सुख दुख का द्वंद्व न छूटने से उसके लिए जो प्रयत्न है सो भी नहीं छूटेगा। तो राग द्वेष रहेगा, सुख दुख का द्वंद्व रहेगा, और तुम थोड़ी देर तक पीठ की रीढ़ सीधी करके बैठ जाओगे या आंख के बीच में कोई रोशनी देख लोगे, या देख लोगे कि प्रपंच का भान नहीं होता है थोड़ी देर, और थोड़ी देर किसी भावना में मगन रह लोगे और फिर उठोगे तो वही की वही दुनिया, वही का वही बखेड़ा। समाध्यादीनि कर्माणि जहाति जडधीर जदा मनोरथान प्रलापाश्च कर्तुमायाति तत्क्षणात्। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं कि जब ये मूर्ख लोग समाधि से उठते हैं तो मूर्ख, और कर लिया अभान। अभान माने सृष्टि का भान नहीं हो रहा है। अष्टावक्र का ये श्लोक है, समाध्यादीनि कर्माणि जहाति जडधीर जदा। उनको ये भासता नहीं कि मैंने समाधि लगाई सो भी एक कर्म है, और समाधि की जो स्थिति हुई वो भी एक देश में, अंतरदेश में, और एक काल में, और मन की एक स्थिति है, वो मैं नहीं हूं। तो जब वो उसको छोड़ करके बाहर आवेंगे, विक्षेप में आवेंगे, तो क्या होगा? मनोरथान प्रलापांश्च कर्तुम आयाति तत्क्षणात्। वो तुरंत मनोरथ करने लगेंगे और वे तुरंत प्रलाप करने लगेंगे, और अभिमान ये होगा कि हम तो ब्रह्म हैं, ब्रह्म को देख के आए हैं। वो जो सफेद सफेद रंग था वो ब्रह्म का ही था, हमने देखा है। तो जिसमें दुनिया नहीं भास रही थी, जिसमें दुनिया नहीं भास रही थी वो अज्ञान था। अज्ञान में ब्रह्म बुद्धि करके, अज्ञान में ब्रह्म बुद्धि करके लौटेंगे। जिसमें दुनिया नहीं भास रही थी वो तो अज्ञान था। जिसमें समाधि भी भासती है और प्रपंच भी भासता है वो तो ज्ञान स्वरूप आत्मा है। और जिससे केवल समाधि भासती है और दुनिया नहीं भासती, प्रपंच नहीं भासता, वो तो कल्पित ज्ञान है, जो कि अज्ञान को ही ज्ञान माना गया है। तो नेदम अनात्मा ब्रह्म न भवति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि।
उस सर्वावभाषक स्वयं प्रकाश प्रत्यक्ष चैतन्य को तुम ब्रह्म अर्थात देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य अद्वितीय समझो। नेदम यदिदम उपासते यदिदमिदमिदमिति उपासते लोका। ये मूर्ख लोग जिसके बारे में ये कहा करते हैं कि ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, ये मैंने देख लिया समाधि में, ये ब्रह्म रहा, ये मैंने ध्यान में देख लिया, ये ब्रह्म रहा, जिसको ये यह ब्रह्म करके लौटते हैं, यत इदमिति उपासते लोकाः। उपासते बहुवचन क्रिया है ना, इसलिए तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यदि ऐसा होता ना उपासते, तब तो त्वम के साथ ये क्रिया जुड़ती। उपासे होता तो अहम के साथ ये क्रिया जुड़ती। ये उपासे नहीं है, उपासते नहीं है। क्या है? बोले उपासते है, अन्य पुरुष की बहुवचन क्रिया है। तो ये जो दुनिया के अनजान लोग, अविवेकी लोग, अविचारी लोग जिसको ब्रह्म मान करके उपासना करते हैं, किसी ने एक चीज रख ली, बोले ये ब्रह्म है। किसी ने वो चीज हटा दी, बोले इसका ये हटा दिया सो ब्रह्म है। कि जिसको रख लिया सो भी ब्रह्म नहीं है और जिसको हटा दिया सो भी ब्रह्म नहीं है। जो चीज रखी गई उसको जानने वाला भी ब्रह्म और जो चीज रखी गई उसको जानने वाला भी ब्रह्म। असल में ब्रह्म में रखने की क्रिया नहीं है और रखने वाली चीज नहीं है और हटाने वाली चीज नहीं है, वो अद्वितीय है। यही बात ध्यान देने की है। एक ने एक चीज रखी, बोले ये ब्रह्म है। बच्चा को गोद में रख लिया, बोले ये ब्रह्म है। एक नहीं हटाओ हटा दिया, का ये बच्चा हटाया हुआ जो है सो ब्रह्म है, बच्चे का अभाव ब्रह्म है। तो बोले भाई न बच्चे का भाव ब्रह्म है न बच्चे का अभाव ब्रह्म है। बच्चे के भाव अभाव दोनों का जो प्रकाशक है तुम हो। इतना तुम्हारे अनुभव से मालूम है कि बच्चे और बच्चे के अभाव दोनों को तुमने देखा, परंतु वो भावाभाव देखने पर भी तुमने अपने को ब्रह्म नहीं जाना। अब हम तुमको तत्वमसि महावाक्य से जो तुम शेष रह गए हो भावाभाव के साक्षी, उस साक्षी को हम ये बोध करा रहे हैं कि तुम ब्रह्म हो, तुम्हारे अज्ञान को मिटा रहे हैं। साक्षी होने पर भी अज्ञातता बनी हुई है, क्योंकि साक्षी को भी लोग अलग अलग मैं के रूप में जानते हैं। हम ज्ञानी हैं, हम ध्यानी हैं, हम साक्षी हैं, है ना, हम इससे जुदा हैं। साक्षी में जो भिन्नत्व का संस्कार है कि मैं साक्ष्य से भाव अभाव से जुदा हूं, ये संस्कार साक्षी के स्वरूप के अज्ञान के कारण है। मैं किसी से अलग हूं, इसी का नाम तो भेद है, इसी का नाम तो भेद है। और साक्षी होने पर मैं किसी से अलग हूं, ये वृत्ति कैसे मिटेगी? तो जब साक्षी को ब्रह्म जानेंगे तो मुझसे कोई अलग है या मैं किसी से अलग हूं, ये जो वृत्ति है ये वृत्ति बाधित हो जाएगी। इसलिए साक्षी ज्ञान अभिष्ट नहीं है, साक्षी का ब्रह्मत्व ज्ञान अभिष्ट है। ये वेदांत का सिद्धांत है। ये तो वेदांत से अपरिचित लोग जो हैं न रहे। ये योग का सिद्धांत है, अदृष्टा होना, साक्षी होना, ये योग का सिद्धांत है, वेदांत का नहीं। हमसे भी कोई योग की बात पूछे तो हम उसको ऐसे ही बता देंगे, है ना। लेकिन उस दृष्टा को ब्रह्म बताना ये वेदांत का खास काम है। बस 3 बात ध्यान में रखने की है। जीव भेदो जगत सत्यम ईशोन्यः इति चेत त्रयम् त्यज्यते तैस्तदा सांख्य योग वेदांत सम्मते है। योग में अभान का साक्षी होता है, सांख्य में भानाभान दोनों का साक्षी होता है, विविक्त है।
ये आप देखना, ध्यान दे लेना। योग में जब निरुद्ध वृत्ति है तब दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित है, निरोध में, चित्त वृत्ति निरोध में। वृत्ति निरोध की चित्ता भाव नहीं है वहां, वृत्ति का निरोध है। चित्त तो ज्यों का त्यों है। योगस चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त निरोध का नाम योग नहीं है। जो बाबा जी लोग चित्त के निरोध का नाम योग है बोलते हैं, वो गलत बोलते हैं। चित्त के व्यवहार के निरोध का नाम योग है। योगस चित्त वृत्ति निरोधा। वृत्ति माने व्यवहार, और चित्त पिंड जो है, चित्त सत्व जो है, तो वो ज्यों का त्यों बना हुआ है। उस वृत्ति व्यवहार से शून्य चित्त का जो दृष्टा है उसको दृष्टा बोलते हैं। सांख्य योग कहता है कि बाबा चित्त चाहे व्यवहार करे और चाहे न करे, विवेक की दृष्टि से देख लो, दृष्टा तो असंग है। आप वेदांत बताता है कि देखो इस तरह जो 1000 शरीर में 1000 दृष्टा मालूम पड़ते हैं, बोले तुम करता हो, हम दृष्टा हैं। जब आदमी बोलता है ना, तुम पापी हो, हम तो दृष्टा हैं। क्या तुम पुण्यात्मा हो, हम तो दृष्टा हैं। तुम तो सुखी हो, हम दृष्टा हैं। तुम दुखी हो, हम दृष्टा हैं। ये दूसरे को पापी पुण्यात्मा बनाना, दूसरे को सुखी दुखी बनाना, दूसरे को रागी द्वेषी बनाना है, और स्वयं दृष्टा होना, तो ये द्वैत ज्ञान है कि अद्वैत ज्ञान है? इसका नाम द्वैत ज्ञान है। सांख्य ने कहा कि चाहे कुछ भी भाते, आत्मा तो विविक्त है, चेतन है, दृष्टा है, और जो कुछ दिखता है वो सब का सब प्रकृति का विलास है। कहीं भी राग संसृष्ट और द्वेष संसृष्ट नहीं होना, ये प्रकृति का जो परिणाम है राग द्वेष, उसमें अपने को रागी द्वेषी कहीं नहीं मानना। रागोपहतन ध्यानम, अपने विविक्त आत्म स्वरूप से दोनों के दृष्टा रहो। वेदांतियों ने कहा कि बाबा द्वैत ही नहीं है, निरोध में और अनिरोध में क्या फर्क? असल में अपना आत्मा जो है वो ब्रह्म है। तो जीव भेदो जगत सत्यम ईशो अन्यः इति चेत्रयम त्यज्यते तैहि तदा सांख्य योग वेदांत सम्मति। जीव अलग अलग हैं, ये भेद छोड़ दो, और जगत सत्य है, ये अधिष्ठान सत्ता में बाधित है। जगत सत्य है कि जब जगत की सत्यत्व बुद्धि मिट जाए, और जब जीव भेद बुद्धि मिट जाए, और जब ईशोन्य ईश्वर हमसे अन्य कोई परोक्ष सत्ता है, कि ये भ्रांति मिट जाए। भ्रांति के 3 रूप, जगत सच्चा है, ये भ्रांति का एक रूप है, और जीव बहुत से हैं, ये भ्रांति का दूसरा रूप, और ईश्वर कोई अन्य है, ये भ्रांति का तीसरा रूप। ये तीनों रूपों को बांधने वाला ज्ञान कौन सा है? कि मैं अखंड ब्रह्म हूँ। ये ज्ञान जो है ये तीनों भ्रांतियों को, इन तीनों भ्रांतियों को बाधित करता है। और ये अखंड ज्ञान कैसे होता है? आप देखो, निषेध बोलते हैं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यद इदम उपासते। लोग जिसको इदम के रूप में उपासना करते हैं, इदम ना, ये नहीं है। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, जो प्रत्यक्ष चैतन्य है उसी को तुम ब्रह्म समझो। जेन भाग अभ्युद्यते, जो चतुर्विध वाणी का प्रेरक, चतुर्विध भाग वृत्ति का जो प्रकाशक है, प्रत्यक्ष चैतन्य आत्मा, उसको तुम ब्रह्म जानो, उसको अद्वितीय जानो, उसको अखंड जानो। ये वेदांत का सिद्धांत है। ये वेदांत की वाणी, उपनिषद को ही वेदांत बोलते हैं, बोला। और जो इस सिद्धांत को समझावे, किसी भी भाषा में समझावे, वो भले, उसमें भाषा का भेद नहीं है। और अंग्रेजी में समझावे, है ना, फारसी में समझावे, अरबी में समझावे, हिंदी में समझावे, है ना, वो गुजराती में, मराठी में, तमिल में, किसी भी भाषा में समझावे। जो ये समझावे
कि आत्मा ब्रह्म है और इसके सिवाय दूसरा कोई अस्तित्व ज्ञात अज्ञात नहीं है। इसके सिवाय न जगत है, न जीव है, न ईश्वर है। ये जो अपना आत्मा है यही अखंड ब्रह्म है। ये ज्ञान देने वाली विद्या का नाम वेदांत है। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यद इदम, उपासना की बात आपको सुनाई कि अन्य के द्वारा अन्य में वृत्ति लगाने की विधि, इसका नाम उपासना है। अन्य के द्वारा अन्य में वृत्ति, सालग्राम शिला के द्वारा चतुर्भुज नारायण में वृत्ति लगाना, बाल्टी के जल से गंगा में बुद्धि ले जाना, इसका नाम उपासना है। तो परिच्छिन्न के द्वारा अपरिच्छिन्न की धारणा, प्रत्यक्ष के द्वारा परोक्ष की धारणा, ऐसे अन्य वस्तु के द्वारा अन्य के धारणा, अंग के द्वारा अंगी की धारणा। तो ये तो उपासना होती है। उपासना दूसरी चीज है और ये अद्वितीय वस्तु को समझना दूसरी चीज है। तो नेदम यदिदम उपासते, जो ये पास बैठते हो तुम, उपासते में से देखो, ऊ और ते दोनों को अलग कर दो तो क्या रह जाएगा? पास, है ना? पास। उप माने समीप और आसन माने बैठना, इससे बना उपासते। गांव के लोग इसको पास बोलने लगे, पास बैठना है। तो पास यदिदम उपासते, जो ये परमात्मा के पास बैठते हैं, अभान दशा में भी पास बैठते हैं और भाव दशा में भी पास बैठते हैं और पूजा दशा में भी पास बैठते हैं। पर अन्योसव अन्यो हम अस्मीति, अन्योसव अन्योस्मीति, ये अन्य है और मैं अन्य हूँ, ऐसे जो बैठते हैं वो वेदांत नहीं है। बोले बाबा वहाँ तो अन्य और स्व का भान ही नहीं होता। बोले ये जो अभान दशा में बैठते हो वो भी काल परिच्छिन्न है, एक काल में अभान रहता है। उस अभान का नाम ब्रह्म नहीं है। तो बोले अभान के साक्षी का नाम ब्रह्म है। क्या तो भान के साक्षी का कौन है? अभान के साक्षी का नाम ब्रह्म है, तो भान का साक्षी कौन है? कब भाना भान दोनों का साक्षी है। तो ये भाना भान मिथ्या है कि सत्य है? बोले ये भाना भान दोनों अपने अद्वितीय अधिष्ठान प्रत्यक्ष चैतन्य के ज्ञान से ये भानाभान दोनों बाधित हो जाते हैं, दोनों मिथ्या हो जाते हैं। तब एक अद्वितीय ब्रह्म ही शेष रहता है। यदिदमुपनेदम, इसलिए अनात्मा जो है वो ब्रह्म नहीं है। ये नेदम, दोबारा नेदम क्यों कहा है? अनात्मनः अब्रह्मत्व प्रतिपत्त्यर्थम, जो अपने से जुदा है सो ब्रह्म नहीं है, ये बात बताने के लिए नेदम कहा गया। अब जन मनसा न मनुते ये नाहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। बोले मन से जिसका, यत जो मनसा, मन से न मनुते, मन से जिसका मनन नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, ये नाहुर मनोमताम, जिससे मन मत होता है, मन ज्ञान का विषय होता है। जो मन के द्वारा ज्ञान का विषय नहीं होता, मन ही जिससे ज्ञान का विषय होता है, उसको तुम ब्रह्म समझो। नारायण, ये दुनिया दिखती है, इंद्रियों से दिखती है, और किसी को देख के आंख बंद कर लो तो भीतर भी दिखने लगे। 1 मिनट तो, आधा मिनट, 1 सेकंड तो दिख ही जाए। सामने कोई आदमी बैठा हो, आंख से देख लो और आंख बंद करो तो 1 सेकंड आंख बंद करने पर भी वो भीतर दिखेगा। तो आंख बंद करने पर भीतर किसको दिखता है? वो असल में आपको सपने ही दिख रहा है। तन्मनः यत् स्वप्नान् पश्यति, वो तो मन है जो सपने को देख रहा है। अब आप मन से क्या दिखता है इस पर विचार करो।
मन से वही चीज दिखती है जो इंद्रियों से पहले देखी हुई होती है। मन संपूर्ण इंद्रियों के ज्ञान के प्रति साधारण करण है। साधारण माने मामूली हो। एक होता है गैर मामूली और एक होता है मामूली। असाधारण करण, करण माने औजार। तो मामूली औजार और गैर मामूली औजार दो तरह के होते हैं। तो करण माने औजार, साधन, और असाधारण माने गैर मामूली और साधारण माने मामूली। अब जरा आप देखो, रूप देखने के लिए आंख गैर मामूली औजार है। बिना आंख के रूप दिखते ही नहीं। रूप के दर्शन में असाधारण करण है आंख, और गंध के सूंघने में असाधारण करण है नासिका, और स्वाद लेने में असाधारण करण है जिह्वा। मतलब जिस इंद्रिय के बिना जिस खास चीज का ज्ञान नहीं होता है, उसके ज्ञान में वो इंद्रिय असाधारण करण होती है। लेकिन मन पांचों में साधारण है। अच्छा, कर्म तो बिना मन के भी हो सकता है। जैसे शरीर से चलते रहे पांव से और मन दूसरी जगह रहे तो चल सकता है। हाथ से मशीन घुमाते रहे और मन कहीं और चल जाए। देखो आप लोग माला घुमाते हो कभी कभी, है ना? हाँ, तो हाथ में माला घूमती रहती है, माला तो करने फिरे, जीव फिरे मुख माए, मनुआ तो चौंधी सी फिरे, ये तो सुमिरन नाए। तो कर्मेंद्रियों से जो काम होता है उसमें मन वो काम होते रहने पर भी दूसरी जगह जा सकता है। लेकिन ज्ञानेंद्रिय से जो काम होता है वो काम बिना मन रहे नहीं हो सकता। क्या स्वाद लिए नमक खाया कि मीठा, कि मन रहे तब ज्ञानेंद्रिय बतावे। लाल देखा कि पीला, का ये मन रहे तब ज्ञानेंद्रिय बतावे। साधारण करण वैसे तो सभी इंद्रियों में मामूली रूप से रहता ही है, और बड़ा तेज उसकी गति बहुत है। हाथ में भी है, पांव में भी है, मुंह में भी है। लेकिन सब इंद्रियों में मामूली तौर से साधारण रूप से वो रहता ही है। मन के बिना आंख से कोई चीज देखेंगे भी तो कहेंगे भाई हमने गौर से नहीं देखा तो ठीक नहीं देख पाया। हमारा मन कहीं और लगा हुआ था। अन्यत्र मना अभूवम ना पश्यम, अन्यत्र मना अभूवम ना श्रृणमम। हमारा मन कहीं और था, हमने ध्यान नहीं दिया। तो आंख में मन रहे तब रूप की बारीकी मालूम पड़े, कान में मन रहे तो शब्द की बारीकी मालूम पड़े, तो नाक में मन रहे तो गंध की बारीकी मालूम पड़े, और जीभ में मन रहे तो स्वाद की बारीकी मालूम पड़े। इसका कहने का अभिप्राय ये है ना? तो देखो महात्मा लोग आंख बंद किए पड़े हैं, कोई आके पांव दबाने लगता है? तो पांव दबाने के स्पर्श से ही पहचान जाते हैं कि हाथ किसका है? आंख से न देखने पर केवल स्पर्श के द्वारा जो है ना वो मन में पहचान हो जाती है। तो ये बात आपको मन की इसलिए बताई कि मन जो है वो संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण करने में एक साधारण करण है, मामूली औजार है। माने उसके बिना कोई इंद्रिय काम नहीं कर सकती, और इंद्रियां तो खास हैं। अब देखो, मन में जब हम किसी बात को सोचने लगते हैं तो कैसे सोचते हैं? कहीं सुनी हो तो सोचेंगे, है ना? गुरु जी ने एक मंत्र बता दिया। अब इस समय तो बोल कोई नहीं रहा है, लेकिन मन में हम उसको दोहरा रहे हैं। तो वो मंत्र को जो दोहरा रहे हैं वो कैसे है? याद कहाँ है उसकी? स्मृति कहाँ है? बोले मन में है। तो जैसे मन में गुरु जी के बताए हुए मंत्र की स्मृति है। बोले देखो, एक इष्ट बतावे आपको। एक सांवरा बालक है, उसके कमर में करधनी बंध रही है, और उसके आंखों में आजन लग रहा है, उसके सिर पर चोटी बंध रही है, और मुस्कुराता है।
दूध की दतुलियां हैं उसके मुंह में, बड़ा प्यारा प्यारा है। ये तो हमसे आपने सुना, अब मन में बैठ करके याद करना आरंभ किया तो किसने याद किया? मन ने किया है। अच्छा, कल किसी को देखा था और आज याद आई तो किसने याद किया? मन ने याद किया है। अच्छा, कल कहाँ कहाँ जाना है आज जो आप सोचते हैं वो कौन सोचता है? और मन सोचता है। ये देखो, ये मन का काम है। तो अदृष्टादश्रुताद भावात न भावो उपजायते। भाव का ये नियम है कि कहीं किसी इंद्रिय के द्वारा अनुभव की हुई वस्तु होवे तो उसके बारे में मन सोचता है, और जो वस्तु किसी इंद्रिय के द्वारा अनुभव की हुई नहीं है, सुनी हुई है कान से, उसके बारे में कल्पना करता है ना। वो ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी। तो स्मृति और कल्पना और इंद्रियों के द्वारा वर्तमान में विषयों को ग्रहण करना, ये जो तीन काल में चीज है ना, पहले की अनुभव की हुई, देखी हुई इंद्रियों के द्वारा, और इस समय इंद्रियों से दिखती हुई, और आगे के लिए कल्पना, सपना, ये देखना, ये मन का काम है। अब आप देखो, मन से आप जरा ब्रह्म को सोचो, कैसे सोचोगे? कभी ब्रह्म को आंख से देखा है कि नाक से सूंघा है कि जीभ से चखा है कि त्वचा से छुआ है? बोले महाराज कान से सुना है। तो कान से सुने हुए तो शब्द है, कान से तो तुमने ब्रह्म नहीं सुना है, ब्रह्म वाचक शब्द सुना है। तो आप मन में अपने क्या सोचोगे कि ब्रह्म अपूर्व है, अनपर है, अनंतर है, अबाज्य है, ऐसे सोचोगे। ब्रह्म सत है, ब्रह्म चित है, ब्रह्म आनंद है। तो वही जो सोचे हुए शब्द हैं उनको दोहराओगे। तो ये तो स्मृति है। स्मृति का नियम ये है, अनुभूत विषया संप्रमोषा। संस्कार जन्य ज्ञानम, नैयायिक वैशेषिक मानते हैं कि संस्कार जन्य ज्ञान का नाम स्मृति है। माने जिसका पहले अनुभव हुआ होए और उसका संस्कार होए हृदय में, तो वही संस्कार जन्य ज्ञान की ही स्मृति होती है। तो बोले कि आगे हम जिस वैकुंठ में जाएंगे उसका स्मरण कर रहे हैं, गोलोक का स्मरण कर रहे हैं, साकेत का स्मरण कर रहे हैं। अरे भाई वो तो तुमने देखा ही नहीं। क्या देखा नहीं, सुन सुन के उसका जाल हमने बनाया है अपने मन में। अकेला कल्याण, पहले वर्ष की बात करता हूं। पहले वर्ष हमारी उम्र तो छोटी थी, तो उसमें जयदयाल जी गोयनका के लेख निकलते थे। तो उनका लेख पढ़ के अपने मन में ये ख्याल हुआ कि जयदयाल जी कैसे होंगे। सच्ची बात आपको बताता है, जयदयाल जी बड़े महापुरुष थे, हो है ना। उनके महापुरुष पने की बात नहीं कर रहा हूं, जरा अपने मन की बात बता रहा हूं बोला। उनके महापुरुष पने की आलोचना या उसके बारे में कोई नुक्ताचीनी करना नहीं, वो महापुरुष थे, लेकिन उनके बारे में जो अपने मन ने जो जाल बुना सो बताते हैं। तो जब कल्याण में उनके लेख पढ़ते ब्रह्म ज्ञान के बारे में, तो ऐसा ख्याल होता कि बड़े तेजस्वी ज्योतिर्मंडल होगा उनके मुख पर है, और वो सन्यासी तो नहीं है, गृहस्थ हैं, तो कम से कम पीताम्बर तो पहनते होंगे और बड़े ही सुंदर होंगे। ये अपने मन में जयदयाल जी के बारे में कल्पना हुई कि इतना बढ़िया ब्रह्म ज्ञान का लेख जो लिखता है वो होगा कैसा। अब महाराज क्या हुआ कि गीता ज्ञान यज्ञ किया विष्णु दिगंबर ने प्रयाग में। तो मैं अपने गुरु जी के साथ पढ़ता था व्याकरण, तो आया वहां। अब वो आया तो मालूम हुआ कि यज्ञ में जयदयाल जी बैठे हैं। अब वहां गया महाराज, तो सिर पर मारवाड़ी पगड़ी बांधे और बगलबंदी पहने, कान में सोने की मुर्की पहने और सिर पर पगड़ी बांधे, और रंग भी काला, गोरा नहीं था, है ना, रंग भी काला, गोरा नहीं था। अब वो हमारे मन में उनके बारे में जो कल्पना हुई थी वो सारी की सारी उनको देख के ढह गई।
और जयदयाल जी के ज्ञान में कोई कमी थोड़ी हुई, उनके महापुरुष पने में कोई कल्पना नहीं, कोई कमी थोड़ी हुई, लेकिन उनके बारे में हम अनदेखे बिना देखे हमारे मन ने जैसा सोचा था वो सारी की सारी कल्पना ढह गई। उनसे फिर मिला, उनके साथ हमारा 30, 35, 40 वर्ष तक बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा और उनकी सत्पुरुष होने में अपने को कोई शंका नहीं है, लेकिन हमारा मन जैसा उनके बारे में सोचता था वो गलत निकला हो। तो हम ईश्वर के बारे में बिना देखे ईश्वर को जो सोचते हैं, उसके बारे में जो हम ये सोचते हैं कि जो हम सोचते हैं वही बिल्कुल ठीक है। बोले सोचते नहीं है महाराज, हम तो याद करते हैं। कभी देखा तो है नहीं, याद कहाँ से करेगा? याद तो अनुभव की हुई वस्तु की आती है, स्मरण तो अनुभव किए हुए पदार्थ का होता है, तो स्मरण कैसे होगा? बोले कल्पना करते हैं महाराज, सुन सुन के कल्पना करते हैं, तो कल्पना तो सच्ची होती नहीं, झूठी होती है। अब एक जिज्ञासुओं की बात सुना देते हैं, अभी जरा 2 मिनट की बात। एक सज्जन विपिन बाबू के पास आए, अभी 2 ही 3 बरस की बात। बोले कि मिश्रा जी आप तो संतों के पास खूब जाते हो, खूब सत्संग करते हो, हमको कोई अच्छा सा संत बताओ तो हम जाके उसका सत्संग करेंगे। तो उन दिनों दिल्ली में दूसरा कोई नहीं था, करपात्री जी भी नहीं थे और चित्रकूट वाले स्वामी अखंडानंद जी भी नहीं थे। तो विपिन बाबू ने कहा कि यहाँ श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज आजकल दिल्ली में पधारे हुए हैं, जाओ तुम उनका सत्संग करो, बहुत अच्छे संत हैं। तो गया और आध घंटे उनके पास बैठा और चला आया। तो बहुत दिनों के बाद मिश्रा जी मिले, बोले क्यों भाई तुम गए थे महाराज के पास सत्संग करने? गया तो था भाई, लेकिन सत्संग तो कुछ हुआ नहीं। बोले क्यों नहीं हुआ? बोले कि उनकी शकल देख के अपने मुंह का जायका बिगड़ गया, है ना? मुंह का जायका ही बिगड़ गया उनकी शकल देख के। अरे तो भाई तुमको शकल सूरत चाहिए कि सत्संग चाहिए, है ना? संत की शकल सूरत देखनी है कि उससे ज्ञान सीखना है? तो हमारा एक हमारे यहाँ बड़ी गड़बड़ हुई एक बार, ये सन 44-45 की बात है। एक बीए में पढ़ता हुआ लड़का आता था, तो अभी है वो बड़े ऊंचे ओहदे पर, अब तो पहुंच गया है, पर उन दिनों सत्संग करने के लिए वृंदावन में आता था। तो उसने हमारे एक शिष्य हैं नौजवान, उनको उसने अपना गुरु बना लिया। बरस 6 महीने तो चली, बाद में गुरु वो बीए पास था, उसका भी उसकी अक्ल अच्छी थी, दोनों में लड़ाई हो गई गुरु चेले में। अब बड़ी जोरदार लड़ाई हुई, कोई मामूली नहीं, वो एक दूसरे जैसे जान के दुश्मन हो जाए ऐसे। तो मेरे पास आया वो, तो मैंने उससे कहा कि भले मानुस यहाँ उड़िया बाबा जी मौजूद थे, यहाँ उड़िया बाबा जी मौजूद हैं, उनको गुरु क्यों नहीं बनाया? यहाँ आनंदमयी माँ है, उनको गुरु क्यों नहीं बनाया? यहाँ हरि बाबा जी हैं, उनको गुरु क्यों नहीं बनाया? है अब 5वें सवारों में मैं भी हूँ, मुझे ही गुरु बना लेता है। तूने इस छोकरे को गुरु क्यों बनाया है? ऐसे ही कह दिया मैंने हो। तो बोला कि स्वामी जी मैंने ये सोचा कि अब आप लोग तो बूढ़े हो गए, जल्दी मर जाओगे और ये जवान है तो ये ज्यादा दिन जिंदा रहेंगे और मैं भी जवान हूँ, तो जिंदगी भर गुरु चेले का साथ रहेगा, ये सोच के मैंने जवान गुरु बनाया था। अरे बाबा तुमको ज्ञान चाहिए, तुमको ईश्वर चाहिए कि ये जवानी चाहिए? तो ये जिज्ञासु लोग भी हैं, वो सोचते हैं। एक जने गए हो 5-7 गुरु बनाया एक ने, तो क्यों बनाया? कब बोले कि जब कोई आके कहता कि हम तुमको ईश्वर की प्राप्ति करा देंगे, जब वो फूल माला लेके 2 ही पैसा तो लगता, कुछ ज्यादा तो लगता नहीं, 2 पैसे की फूल माला है ना। और तो हमारे कई लखपति तो ऐसे हैं कि उसको भी बहुत खराब समझते हैं। अगर मुफ्त में मिल जाए ना, मुफ्त में मिल जाए, दूसरे का चंदन मिल जाए, दूसरे की माला मिल जाए, तो उसी में काम चला लेना चाहते हैं। तो तुमको ईश्वर चाहिए, तुमको ज्ञान चाहिए, कि तुमको सुंदर चेहरा चाहिए और जवानी चाहिए,
असल में देखो हमने कितनी गलत कल्पना की थी, हमने कितनी कल्पना। तो जन मनसा न मनते, ये मन जो है ये भविष्य के बारे में गलत कल्पना करता है और भूत में देखे हुए संसार की ही केवल याद करता है और सुनी हुई बात की ठीक धारणा नहीं कर सकता और सामने दिखने वाले पदार्थ पर मोहग्रस्त हो जाता है। ऐसे मन के द्वारा बोले हम शुद्ध ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं। कैसे होगा ध्यान? ये तुम्हारा जो मन है ये तो बड़ा गंदा है, इससे मन कैसे ध्यान होगा? तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरते जो उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतम् तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषी पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम् तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। ओम शांति शांति। यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतम्। मन से जिस वस्तु का मनन ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता, ये नाहुर्मनोमतम्। महात्माओं का कहना है कि उसी से मन का ज्ञान होता है। मन है ये किसको मालूम पड़ता है? जिसको मन है ऐसा मालूम पड़ता है। किसको मालूम पड़ता है? हमको मालूम पड़ता है। अरे दूसरों को भी तो मालूम पड़ता है। दूसरों को मालूम पड़ता है ऐसा भी हमको ही मालूम पड़ता है। तो अब जरा एक आध बात आपको मन के बारे में सुनाता हूं। मन के बारे में जो जड़वादी हैं, मैटर, केवल मैटर मानने वाले, चार बात समझो, डार्विन, हैकले,
ये नामधारी जो आदमी है ना, ये तो कभी कभी होते हैं, कभी मर जाते हैं, उनकी तो कोई गिनती नहीं है और कोई कीमत भी नहीं है। सृष्टि के अनादि प्रवाह में किसी विषय के आचार्य की कोई कीमत नहीं है। तो वो सिद्धांत जो है वो भी अनादि होता है और समय समय पर कोई उसको बोलने वाला पैदा हो जाता है